का इस जानकारी के लिए ममता। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनियमित कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन होना है। आज विधानसभा का घेराव करेंगे अनियमित कर्मचारी। दरअसल अनियमित कर्मचारी काले कपड़े पहनकर मौन रूप से प्रदर्शन करेंगे, मौन होकर के विरोध जताएंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर हुंकार भरेंगे अनियमित कर्मचारी। आज बड़े प्रदर्शन की है तैयारी। रायपुर से आ रही है जानकारी, आपको बता दें विधानसभा के घेराव का शेड्यूल तय हुआ है। कर्मचारी काले कपड़े पहनकर मौन होकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। दरअसल इसकी शुरुआत बूढ़ा तालाब से होगी और अनियमित कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है आज के प्रदर्शन को लेकर? विधानसभा घेराव की भी तैयारी है चूंकि मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। देखिए, अनियमित कर्मचारी लगातार लंबे समय से मांग है वो अपने कर रहे हैं। नियमितीकरण सहित कई मांगे हैं उनकी, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने की वजह से चरणबद्ध तरीकों से पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन विधानसभा का अभी अंतिम सत्र है 5 साल का, उसके बाद जो है एक बड़ा प्रदर्शन कर्मचारी है वो करने जा रहे हैं। और आज 1:30 बजे बूढ़ा तालाब में सभी एकत्रित होंगे और खास करके अपील किया है संगठन ने कि काले कपड़े पहन कर आए। पहले बूढ़ा तालाब में एकत्र होंगे, मौन प्रदर्शन होगा, उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए कूच करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अंतिम सत्र के है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और इससे पहले भी संविदा कर्मचारी हैं, कल जेल भरो आंदोलन है वो किए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार कर्मचारियों का प्रदर्शन है, नियमितीकरण की मांग को लेकर के किया जा रहा है। और अभी जो कर्मचारी संघ ने जो आंकड़ा पेश किया है उसमें लगभग 2,34,000 करीब जो अनियमित कर्मचारी हैं, 48,000 करीब संविदा कर्मचारी हैं। सभी नियमितीकरण की मांग को लेकर के दबाव बना रहे हैं और अपनी उनकी मांग पूरा हो इसके लिए वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं। संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से आंदोलन पर है, अनियमित कर्मचारी आज मोर्चा खोले हुए है। तो ये कहा जा सकता है कि नियमितीकरण का जो मांग है आशीष, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ऐसा लगता है कि इनका आंदोलन है वो बदस्तूर जारी रहेगा। जी, लेकिन विधानसभा के घेराव की तैयारी भी है युगल, सत्र शुरू होगा, संभव है वहां पहुंच पाएंगे? देखिए, वहां तो पहुंच पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो जगह जगह बैरिकेटिंग्स की जाती है। हाँ। जो माननीय है वीवीआईपीज है उन सब के लिए अलग से बैरिकेटिंग है, पुख्ता इंतजाम होते हैं सुरक्षा के। आज तक के जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं विधानसभा घेराव का जरूर नाम दिया जाता है, लेकिन रास्ते में रोक करके उन्हें ज्ञापन ले लिया जाता है। वहां तक पहुंच पाना तो किसी भी सूरत पर संभव नहीं है। बीजेपी ने भी एक बार बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये कहा जा सकता है वहां पहुंचना बिल्कुल ही मुमकिन है ही नहीं। लेकिन ये है कि प्रदर्शन होगा, नाम है विधानसभा घेराव का। तो ये कर्मचारी है एकजुट होंगे, बड़ी संख्या में एकत्र होंगे, ये बात अलग है। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विधानसभा तक कोई भी प्रदर्शनकारी स्वाभाविक है वो प्रतीकात्मक एक प्रदर्शन होगा। और चूंकि सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर आप बता रहे हैं कि चाक चौबंद रहती है हमेशा ही, और अब सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ये व्यवस्थाएं यहां पर की गई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए युगल। और बढ़ते आगे भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवराज कैबिनेट की एक बैठक होनी है। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी, 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है, मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि आज होने वाली इस बैठक में क्या कुछ विषय तय होंगे, किन विषयों पर चर्चा होगी। और चूंकि इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए गए हैं इन दिनों के दौरान, और आगे आज की बैठक में जो फैसले होंगे इनके क्रियान्वयन के लिए क्या तैयारी है और क्या विषय शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल जो वो यही रहेगा कि किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या वो जनहित के विषय होंगे, जिसके बारे में आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने वाले हैं। और कई महत्वपूर्ण विषय बताए जा रहे हैं। स्वाभाविक के तौर पर चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में जनता के हित में कई बड़े काम सरकार करने की कोशिश अब तक करती आई है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज की कैबिनेट बैठक के बारे में क्या डिटेल्स हैं अपने पास?
देखिए आशीष, अगर आज की कैबिनेट की बात करूं तो सरकार का फोकस सबसे अधिक जो है वो कर्मचारी और उसके अलावा किसानों पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों के लेकर कई फैसले जो है आज की कैबिनेट में आ सकते हैं, चाहे उनकी छुट्टी को लेकर हो या फिर जो तमाम इंक्रीमेंट और आदि को लेकर हो, तो तमाम जो फैसले हैं वो कर्मचारियों को फोकस में लेकर किए जाने हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फोकस जो है वो किसानों पर है। फसल बीमा योजना में कई आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता जो है वो सरकार को आवश्यकता लग रही है, और यही कारण है कि एक संशोधन प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा, जिससे कि जो छोटे किसान हैं वो भी इसका लाभ ले सके। इसके अलावा कई प्रमुख विकास कार्य हैं, चाहे राजधानी भोपाल के नजरिए से देखें या फिर दूसरे जो अन्य बड़े महानगर है उनमें जो बड़े बड़े विकास कार्य होने उन सब को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी, और चूंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार कर्मचारियों को लेकर चाहे 42% डीए देने की बात हो या फिर जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनको उनके वेतनमान को लेकर बात हो, तो तमाम जो चीजें हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि देखिए हाल ही के दिनों में जिस तरीके से शिवराज कैबिनेट ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए तमाम तरह के फैसले दिए हैं, अब ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो आदेश उनके लिए अब आदेश होने की जरूरत है, क्योंकि प्रस्ताव कैबिनेट में लाना होगा और उसको मंजूरी जब मिलेगी और उसके बाद ही वो अमल में लाए जा सकेंगे। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान लगातार जब जनता के बीच गए तो कई प्रमुख घोषणाएं की हैं, तो उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो विषय कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे, और कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये वो आगे जो है उन विकास कार्यों की शुरुआत हो सकेगी, या जो कहे कि कर्मचारियों या किसानों को लेकर जो वादे किए हैं वो अमल में लाए जा सकेंगे। जी स्वाभाविक है शैलेंद्र, और आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगी। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेनी है। फिलहाल बढ़ते आगे, अपने दर्शकों को बता दें मौसम की एक बड़ी जानकारी वो ये है कि भोपाल से जो जानकारी मिल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में मानसून का असर 4 संभागों में शहरों में भारी बारिश के साथ दिखाई देगा। जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश के बाकी संभागों के जिलों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं, लेकिन भारी बारिश की जो आशंका जाहिर की गई है उनमें मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान ये जारी किया गया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मॉनसून तो पूरे पीक पर है ही, लेकिन आज 4 संभागों में ज्यादा संभावना है भारी बारिश की, अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में लो प्रेशर का एरिया बना है, उसके साथ ही द्रोणिका जो है चक्रवात, उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि जो पूरा मानसून का महीना, और ऐसे में मौसम विभाग ने आज 4 महानगरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हालांकि अगर कल की भी बात करूं तो कल भी पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित तमाम इलाकों में बारिश का अलर्ट किया था। लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले थे जहां पर बारिश का अलर्ट किया गया था। मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि आने वाले 10 से 12 दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश होगी। अगर औसत बारिश की बात करूं तो अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 15% औसत बारिश से अधिक बारिश हो चुकी है। छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल रही, चाहे वह सीहोर का मामला हो या फिर जो भिंड हो, गुना हो या फिर सतना है, सीधी है, ये जो इलाके हैं लगातार ये मौसम से तरबतर बने हुए हैं। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि जो नए नए चक्रवात सामने आ रहे हैं, जो नए सिस्टम बन रहे हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से गर्मियों के दिनों में बारिश हुई थी, उससे कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि बारिश के मौसम में शायद कम बारिश हो, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि भले ही गर्मियों के दिनों में कई बार बारिश हुई हो, लेकिन मानसून जो है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश पर मेहरबान नजर आ रहा है और अलग अलग इलाकों में लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। और अगर आज की बात करते हो तो 4 महानगरों सहित अन्य जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, और ये मेहरबानी बन रही है परेशानी शैलेंद्र, चूंकि जिस तरह से बारिश के पूर्वानुमान जारी